अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में कार वर्कशॉप फाइंडर एप्लीकेशन के इंटरफेसेस या उसके डिज़ाइन के बारे में। तो आज की वीडियो हम इसकी जो जावा कोड जो है उसके बारे में देखेंगे, उसके डेटाबेसेस में जो काम हमने किया, मतलब उसके डेटाबेस को कनेक्ट हमने कैसे किया है, फिर क्यूरीज हमने कैसे लगाई हैं और उनके लिए हमने एक जो फाइल बनाई है कनेक्शन की, वो हमने कैसे क्रिएट की है। फिर एक हमने फाइल बनाई है डेटाबेस हेल्पर की, उस हेल्पर में हमने कौन कौन से फंक्शन लिखे हैं। फिर शेयर्ड प्रेफरेंस को हमने कैसे यूज़ किया है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने स्टोर करवाई हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में देखेंगे। और अगर कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो फिर हम वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको कवर कर लेंगे। तो हम सबसे पहले जो इसका स्टार्ट करेंगे वो आपने क्या करना है, अपना जो एक्लिप्स है या एंड्रॉयड स्टूडियो है इसको आपने ओपन कर लेना है। आपका प्रोजेक्ट इस तरह ओपन हो जाएगा और उसके बाद फिर आपने जो अपनी वर्चुअल डिवाइस है उसको भी आपने रन कर लेना, जिस तरह मेरे पास ये वर्चुअल डिवाइस रन हुई हुई है। फिर उसके बाद आपका जो वैम्प या जैम्प सर्वर है वो आपने रन कर लेना, जिस तरह मेरे पास ये वैम्प सर्वर मैंने इसको रन किया हुआ। ये पुट ऑनलाइन पे जाएगा और ये ऑनलाइन हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से इसको अपने जो PHP माई एडमिन है इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा डेटाबेस मुझे ओपन करके दिखा देगा। तो यहाँ आपको अपना डेटाबेस नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये डेटाबेस है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे टेबल्स हैं। तो इसके बाद फिर आपने सबसे पहला जो काम करना होगा वो आपने डेटाबेस में अपने सॉरी प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में आपके पास JDBC कनेक्शन क्लास का एक क्लास फाइल होगी, इसको आपने ओपन करना है। और यहाँ पे इसके कनेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे जो भी IP एड्रेस यहाँ पे लिखा होगा वो आपने वेरीफाई करना है कि आपकी जो IP एड्रेस है आपके नेटवर्क का वही IP एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। अगर वहाँ पे चेंज है, जब भी आप कनेक्ट करते हैं किसी नेटवर्क के साथ तो आपका वो IP चेंज हो जाता है, स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है। तो वही IP एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। मोस्टली 192.168 ये सेम ही होंगे। और उसके बाद ये दो जो लास्ट ऑक्टेट हैं ये आपके जो है ना वो डिफरेंट होंगे हर हर दफ़ा। हो सकता है हर दफ़ा डिफरेंट हो सकता है ना भी डिफरेंट हो। अब मेरा जो IP है ये स्टैटिक है तो ये यहाँ पे मुझे फिक्स ही मिल रहा है। उसके बाद ये डेटाबेस का नेम है तो ये DB URL हमने यहाँ पे बना दिया। तो ये जो फाइल हमारे सामने खुली है ये JDBC कनेक्शन क्लास फाइल जो है ये डेटाबेस के साथ या जो माई SQL डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हमने ये यहाँ पे एक क्लास फाइल बनाई है। और ये जो क्लास फाइल है इसके अंदर जो हमने फंक्शंस या जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं वो हमारे पास यहाँ पे एक क्लास फाइल जो हमने सॉरी जो इसकी लाइब्रेरी है माई SQL कनेक्टर, ये क्लास फाइल हमने जो इसकी है वो यूज़ किया। ये लाइब्रेरी हमने यूज़ करके तो अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपने यहाँ पे इस तरह आपको ये इसका URL नज़र आ रहा होगा, ये URL है हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपका जो MySQL सर्वर है उसकी यूज़र नेम और पासवर्ड ये दोनों चीज़ें आपको होनी चाहिए मालूम। अगर आपने उसको यूज़र डिफाइंड किया हुआ है, जिस तरह मैंने यूज़र डिफाइंड किया हुआ है, तो वो मैंने फिर अपना पासवर्ड और यूज़र नेम देना है। और अगर यूज़र डिफाइंड नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे रूट होता है। ठीक है, और ये जो है ये एम्प्टी होता है, मतलब उसका पासवर्ड जो है वो एम्प्टी एक स्ट्रिंग होती है और उसका जो यूज़र नेम है वो रूट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यही रूट और एम्प्टी जो पासवर्ड है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक कनेक्शन जो है वो फंक्शन बनाया है गेट कनेक्शन के नाम से। ठीक है, और ये जो हमें रिटर्न कर रहा है वो टाइप रिटर्न कर रहा है कनेक्शन की। तो ये जो कनेक्शन की टाइप है इसके लिए हमने यहाँ पे इसको बताया है कि स्ट्रिक्ट मोड डॉट थ्रेड पॉलिसी, यहाँ पे हमने एक पॉलिसी लगाई है ताकि हमारा बाद दफ़ा कुछ यहाँ पे ये एरर शो करता है तो वो एरर रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमने इसकी जो पॉलिसी है वो यूज़ की है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी यही इसकी वजह से कोई इशू हो।
लेकिन ये हमने जो पॉलिसी है ये उन एरर्स को टैकल करने के लिए यूज़ की है। और उसके बाद असल काम जो हमारा है कनेक्शन क्रिएट होने का, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्शन के टाइप का, ठीक है, और उसको माइकॉन के नाम से हमने उसको दे दिया, और नल हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। फिर ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हमने क्लास डॉट फॉर नेम, तो ये एक जो है फंक्शन है हमारा, हमारे पास क्लास डॉट फॉर नेम का, और यहाँ पे हम उसको जो ड्राइवर का नेम है वो ड्राइवर का नेम हम पास करते हैं कि इस ड्राइवर से आपने डेटा जो है वो एक्सेस करना है, तो वो है com डॉट माई सीक्वल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ये रेफरेंस्ड लाइब्रेरी जो है, यहाँ पे जाएंगे तो ये आपके पास JDBC कनेक्टर है जो MySQL का, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पैकेज नज़र आएगा। पैकेज है mysql.jdbc, ठीक है जी। और इसके अंदर फिर ड्राइवर की एक क्लास होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखें, ये ड्राइवर की एक क्लास होगी, BC, ये ड्राइवर की क्लास है। तो ये इस क्लास का एड्रेस हमने इसको यहाँ पे पास किया हुआ है, माई com डॉट माई सीक्वल डॉट JDBC, और ये ड्राइवर क्लास का नेम है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक लॉग डी, मतलब हमने एक लॉग क्रिएट की है, एक मैसेज अपने पास क्रिएट किया है चेक करने के लिए कि यहाँ पे कनेक्शन का क्या स्टेटस है, ये क्रिएट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमने इसको कनेक्शन स्टेटस, टैग का नेम रखा, और इसको हमने कहा कि जी ये कनेक्टिंग टू डेटाबेस, डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये हमने इसकी वैल्यू इस टैग के लिए इसको पास कर दी। तो ये जब हम लॉकेट खोलते हैं तो वहाँ पे आपको ये मैसेजेस भी नज़र आते हैं। उसके बाद फिर हमने माइकॉन जो हमने कनेक्शन बनाया था उसको हमने ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन के फंक्शन के थ्रू हमने उसको एक्सेस किया, और इसको फिर हमने यूज़र नेम जो इसका है हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड, और उसका जो URL है हमारे डेटाबेस का, वो तीनों चीज़ें हमने इसको प्रोवाइड करनी थी। पहले हमने यूआरएल्स को दे दिया, ये जो हमने डेटाबेस का अपने यूआरएल बनाया हुआ था, और उसके बाद यूज़र नेम दे दिया, फिर इसका पासवर्ड दे दिया। तो ये तीनों चीज़ें हमने ऑलरेडी क्रिएट की थी, तो वो हमने इसको पास कर दी। और उसके बाद फिर इन तीनों चीज़ों की बेस पे वो हमें कनेक्शन रिटर्न कर देता है, माइकॉन जिसका हमने नाम रखा। उसके बाद फिर हमने एक एक्सेप्शन कैच की कि कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो वो यहाँ पे हमें वो मैसेज शो करवा देगा लॉककैट में, ये वाली आपको एक्सेप्शन आ रही है, कोई एरर अगर MySQL का आ जाएगा या डेटाबेस का कोई एरर आएगा तो वो आपको यहाँ पे शो करवाएगा। फिर हमने यहाँ पे इसको बताया कि इफ़ माइकॉन इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर तो जो कनेक्शन हमने क्रिएट किया वो नल नहीं है, मतलब कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, तो फिर क्या यहाँ पे हमें मैसेज शो होगा DB कनेक्टेड। और अगर वो कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब हमारा कनेक्शन नहीं बना, तो फिर DB नॉट कनेक्टेड हमें मैसेज मिलेगा, और हमने माइकॉन जो हमने कनेक्शन बनाया था उसको हमने रिटर्न भी कर लिया। और इस तरह जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे गेट कनेक्शन को, तो ये हमें कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब इसके बाद हमारी जो अगली क्लास फाइल है वो है DB हेल्पर। ये दो ऐसी क्लास फाइल हैं जिनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, ये जस्ट जावा की क्लास फाइल हैं। बाकी जितनी भी आपको फाइल नज़र आएंगी उनकी कोई ना कोई जो है वो एक्टिविटी या लेआउट होगी, सवाए अडेप्टर के, अडेप्टर और मॉडल के अलावा आपको सारी उसकी जो है ना वो क्लास फाइल नज़र आएंगी। तो वो हम सॉरी एक्टिविटीज़ या लेआउट्स नज़र आएंगे, वो हम देखते हैं उनको हमने कैसे किया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम DB हेल्पर को देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक मतलब अपनी हेल्प के लिए फंक्शंस इसमें डाल दिए हैं। क्रिएट का फंक्शन, सॉरी इंसर्ट का फंक्शन, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, और उसके बाद डेटा अपडेट डिलीट करने के लिए भी हमने वही फंक्शन यूज़ किया जो इंसर्ट का था। और उसके बाद जो डेटा एक्सेस करना है, जो सिलेक्ट की क्यूरी हमने यूज़ करनी है, उसके लिए भी हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। और उसके बाद फिर हमने कुछ और काम किए। वो काम ये किया हमने कि जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस में हमने डेटा स्टोर करवाया था, वो हमने रिट्रीव करने के लिए भी उनके फंक्शन क्रिएट कर लिए। तीन फंक्शन हमने उसके, तीन या चार फंक्शन हैं वो हमने उसके लिए क्रिएट कर लिए।
तो यहाँ पे मैं फंक्शंस को ज़रा कोलैप्स करता हूँ ताकि आप लोगों को वो उसके बारे में थोड़ा इजी हो जाए। ये खैर कमेंटेड कोड है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे हम इसको ज़रा कोलैप्स कर लेते हैं ताकि आपको फंक्शंस के नेम जो हैं वो पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्लास फाइल के डीबी हेल्पर हमने इसका नाम रखा हुआ है, और इसके अंदर हमने सबसे पहले जो जेडीबीसी कनेक्शन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको कॉन क्लास हमने कह दिया, ठीक है। और इसका जो है जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको हम बाद में यूज़ किसी क्लास में यूज़ करेंगे कनेक्शन के तौर पे। फिर हमने स्टैटिक प्राइवेट स्टैटिक इंट मोड इक्वल्स प्राइवेट, हमने यहाँ पे एक मोड जो है ना वेरिएबल क्रिएट किया जिसको हमने प्राइवेट और इंटीजर टाइप रखा और उसको स्टैटिक भी कर दिया और उसको मोड को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एग्जीक्यूट क्यूरी का और एक फंक्शन है इज डुप्लीकेट का। यहाँ पे हम डुप्लीकेट चीज़ें जब भी हम कोई डेटा इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम चेक करेंगे ये डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट तो नहीं कर रहे, तो इसके लिए इस डुप्लीकेट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। फिर गेट रोज का फंक्शन जो है ये सिलेक्ट की क्यूरी जब हम यूज़ करेंगे तो तब आप गेट रोज का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये हमें एक रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखें इसकी रिटर्न टाइप रिजल्ट सेट है। उसके बाद यहाँ पे एक दो तीन, ये तीन फंक्शन जो हैं ये प्रेफरेंसेस जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस में डेटा हमने स्टोर करवाया होगा वो डेटा हमें रिटर्न करेंगे। जब हम गेट प्रेफ यूआईडी ये फंक्शन कॉल करेंगे तो जो यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है उसका यूज़र आईडी हमें रिटर्न कर देगा। और जब हम ये गेट प्रेफ कॉन्टैक्ट यूज जो फंक्शन है यूज़ करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें जो लॉगिन यूज़र है उसका कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर जो है वो हमें रिटर्न करेगा। और उसके बाद जब हम इसका ये गेट प्रेफ यू टाइप या यूज़र टाइप हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ये हमें उस लॉगिन हुए यूज़र की जो टाइप है वो हमें रिटर्न करेगा। और इसकी बेस पे हम उसको बता रहे हैं ये यूज़र टाइप हम उसको एक्सेस करके बता रहे हैं कि ये यूज़र जो है ये वर्कशॉप के तौर पे लॉगिन हुआ हुआ है या ये कस्टमर के तौर पे लॉगिन हुआ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लोड लिस्ट व्यू का एक फंक्शन हमने बनाया है और इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो जो हमारी लिस्ट व्यू होगी वो उसमें डेटा लोड हो जाएगा। वो डेटा हम डेटाबेस से लेंगे और इस फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें डेटाबेस में सॉरी लिस्ट व्यू में डेटा वो शो करवा देगा। तो ये जो एग्जीक्यूट क्यूरी है ये इंटीजर टाइप डेटा रिटर्न करता है और इसका पैरामीटर है क्यूरी, स्ट्रिंग टाइप क्यूरी हम इसको देंगे, इंसर्ट की क्यूरी हम लिखेंगे और ये फंक्शन जो है इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये हमें डेटा इंसर्ट करवा देगा। इसी तरह डुप्लीकेट जो है ये भी एक फंक्शन जो है पैरामीटर लेता है और इसको हम सिलेक्ट की क्यूरी प्रोवाइड करेंगे। गेट रोज का भी फंक्शन जो है सिलेक्ट की क्यूरी लेता है और इसको भी हम एक स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर में क्वेरी पास करेंगे। और यहाँ पे जो ये गेट प्रेफ यूआईडी कॉन्टैक्ट और यू टाइप ये एक जो है डेटा पैरामीटर जो ये लेता है ये कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर है और ये कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के नाम से दिया हुआ है और ये कॉन्टेक्स्ट हम जहाँ पे कॉल करेंगे उसको ये कॉन्टेक्स्ट पास करें। ये नॉर्मली हम दिस कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद लोड लिस्ट व्यू का जो फंक्शन है यहाँ पे हमने इसको लिस्ट कॉन्टेक्स्ट भी देना होगा और इसको हमने लिस्ट व्यू भी देनी होगी, ठीक है। लिस्ट व्यू का जो आईडी हमने एक्सेस किया होगा वो आईडी भी देना होगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट की जो क्यूरी है वो भी क्यूरी भी प्रोवाइड करनी होगी तो तब जाके हमें ये लिस्ट व्यू में डेटा प्रोवाइड करेगा, शो करवाएगा। अब इन फंक्शंस के अंदर आप एक दफ़ा देख लें यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे देखें हमने जस्ट कनेक्शन क्लास जो थी उसका गेट कनेक्शन का फंक्शन यूज़ करके कनेक्शन जो है वो एक्सेस किया है, कनेक्शन क्रिएट किया है। फिर उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हमने ये दो लाइंस लिखी हैं, इन दो लाइन से हमारा जो डेटा है वो क्यूरी जो है वो इंसर्ट कर देगी डेटा डेटाबेस में। पहली जो स्टेटमेंट है वो है प्रीपेड स्टेटमेंट और ये एक जो है स्टेटमेंट जिसको हम क्यूरी जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो ये हमें एक क्यूरी की स्टेटमेंट क्रिएट करके देता है ये जो ऑब्जेक्ट है और इसका नाम हमने रखा स्टेटमेंट इक्वल कौन। कौन क्या है हमारे पास, कौन यहाँ पे जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया था ये वो है कौन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट और इसको हमने अब इंसर्ट की क्वेरी जो इंसर्ट की क्वेरी हमने यहाँ पे
एग्जीक्यूट क्यूरी के फंक्शन को प्रोवाइड की थी, वो हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दी। और उसके बाद रिजल्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास इंटीजर टाइप वेरिएबल है और इसको हमने 0 पास किया हुआ है। तो ये जो रिजल्ट वेरिएबल है, इसको हमने डेटा जो है वो असाइन करवाना है, कौन सा, जो हमें एग्जीक्यूट अपडेट के फंक्शन से मिलेगा। अब स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट हमने क्रिएट की थी, ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के साथ हम एग्जीक्यूट अपडेट का जो फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे। तो जो इंसर्ट या अपडेट या डिलीट की क्यूरी होगी, वो तीनों क्यूरीज इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। और ये अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट की जो क्यूरी है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएगी हमारी क्यूरी। इसके बाद कनेक्शन को हमने क्लोज कर दिया और कैश ब्लॉक के अंदर हमने ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो यहाँ पे ये जो कोई एरर आएगा एसक्यूएल का, कोई एक्सेप्शन आएगी, तो वो हमने यहाँ पे कैच किया। ट्राई कैच ब्लॉक बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो, अगर उसको कोई एक्सेप्शन कोई उसमें एरर आ जाए चलते चलते या कोई एक्सेप्शन आ जाए, तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, बल्कि वो हमें मैसेज दिखाएगी कि ये मैसेज जो है, ये प्रॉब्लम हमारी एप्लीकेशन को फेस हुई है, ये एक्सेप्शन उसने कैच की है। तो ट्राई कैच ब्लॉक इसलिए यूज़ करते हैं। और वैसे भी जो हमारे पास एग्जीक्यूट अपडेट का फंक्शन है ये, और जो इसके अंदर हमने सिलेक्ट की क्यूरी में हमने फंक्शन लगाया एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना डेटाबेस के, ये आपको ट्राई कैच ब्लॉक के बगैर वर्क नहीं करेंगे। अब ये एग्जीक्यूट क्यूरी का जो फंक्शन है, ये जहाँ पे भी हमने अपडेट करना होगा डेटा को, या इंसर्ट करना होगा डेटा को, या हमने डिलीट करना होगा डेटा को, तो यही फंक्शन हम यूज़ करेंगे और उसमें जस्ट हम क्यूरी उसको एज ए पैरामीटर पास करेंगे। तो ये तीनों काम हमारे यही फंक्शन करेगा। और ये फंक्शन हमने इसलिए बनाया ताकि हमें बार बार यही स्टेटमेंट्स बार बार ना लिखनी पड़े। हमने एक दफ़ा लिख लिया, इसका फंक्शन बना लिया है, अब इसी जब भी हमें क्यूरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, इंसर्ट की, अपडेट की या डिलीट की, तो उसके लिए हम ये फंक्शन ही कॉल करेंगे और उसको वो जस्ट हम क्यूरी जो है वो पास कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा उससे। तो इसी तरह जो इस डुप्लीकेट का फंक्शन हमने बनाया, तो जब हमने कोई डेटा इंसर्ट करना होगा तो हमने पहले उसको चेक करना होगा कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, ये मतलब पहले से ऐड तो नहीं हुआ है डेटा। तो उसके लिए हमने इस डुप्लीकेट मीन्स डुप्लीकेट है कि नहीं, या क्या डुप्लीकेट है ये डेटा हम एंटर कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। मतलब हर इंसर्ट से पहले हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि हम इसको चेक कर सकें कि ये डेटा आपने ऑलरेडी यूज़ नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें जस्ट आपने उसी तरह एक कनेक्शन क्लास का जो हमारी हमने जेडीबीसी गेट कनेक्शन, सॉरी जेडीबीसी कनेक्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया, और उसके अंदर हमने जो फंक्शन एक बनाया था गेट कनेक्शन का, वो कनेक्शन का फंक्शन जो है वो हमने कॉल किया, तो हमें इस कॉन के ऑब्जेक्ट के अंदर एक कनेक्शन मिल गया। अब इस कनेक्शन को यूज़ करके तो हम अपनी स्टेटमेंट भी क्रिएट करेंगे, और इस स्टेटमेंट, ये यहाँ पे देखें प्रीपेड स्टेटमेंट, और इसको हमने क्यूरी भी पास किया, और ये जो स्टेटमेंट है ये हम स्टेटमेंट को यूज़ करके तो हम जो रिजल्ट सेट है वो उसको डेटा रिटर्न करेंगे। तो स्टेटमेंट ये जो हमने ऊपर क्रिएट की क्यूरी को यूज़ करके और कनेक्शन को यूज़ करके, तो ये स्टेटमेंट जो है इसके साथ हम एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि हम जो डेटा है वो रिटर्न कर सकें, वो डेटा जो है वो एक्सेस कर सकें। तो ये डेटा जो है इसकी टाइप होगी रिजल्ट सेट, इसीलिए हमने इसका टाइप जो है वो रिजल्ट सेट रखा, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो RS हमने उसका नेम दे दिया। और यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ की, इफ RS डॉट नेक्स्ट, अगर तो RS के अंदर नेक्स्ट कोई रो है रीड करने के लिए, तो फिर क्या करे, फिर ये डुप्लीकेट को ट्रू कर दे। अदरवाइज हमने बूलियन टाइप का एक डुप्लीकेट वेरिएबल क्रिएट किया था जिसको हमने फॉल्स से इनिशियलाइज करवाया था। तो जब उसको कोई रो मिलेगी तो वो डुप्लीकेट को ट्रू कर देगा, और उसके बाद फिर जो डुप्लीकेट का डेटा होगा उसको वो रिटर्न कर देगा। तो इस डुप्लीकेट का जो फंक्शन है ये हमें बूलियन टाइप का डेटा रिटर्न करवाएगा। तो इसलिए जब भी हमें डुप्लीकेट चेक करना होगा तो हम जस्ट इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसको क्यूरी पास करेंगे, तो वो हमें बता देगा कि ये जो क्यूरी में डेटा आप डाल रहे हैं ये डुप्लीकेट है कि नहीं। उसके बाद गेट रोज का फंक्शन है, तो जब भी, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो रिजल्ट सेट है।
तो जब भी हमने कुछ डेटा एक्सेस करना होगा, कुछ डेटा रीड करना होगा, तो उसके लिए हम गेट रोज का फंक्शन यूज करेंगे और इसको हम इन सेलेक्ट की क्वेरी जो है वो पास करेंगे। अब नेक्स्ट जहां जहां हम फंक्शन ये वाले यूज करेंगे, तो वहां फिर हम इसकी डिटेल नहीं देखेंगे, वहां पे जस्ट आपको मैं बताऊंगा फंक्शन ये वाला हमने वहां से लिया हुआ है डीबी हेल्पर से, बल्कि डीबी हेल्पर वहां पे क्लास का नेम भी हम साथ यूज करेंगे, और डॉट के बाद हम इस फंक्शन का जो नेम है वो यूज करेंगे, और उस फंक्शन को फिर हम क्यूरी पास कर देंगे, तो वो हमारा काम हो जाएगा उससे। तो इसमें भी हमने कनेक्शन क्रिएट किया, ठीक है, कनेक्शन क्लास से हमने गेट कनेक्शन का फंक्शन एक्सेस करके तो कनेक्शन क्रिएट कर लिया, और उसके बाद रिजल्ट सेट को जो हम नल इनिशियलाइज कर दिया, फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को हमने एज ए स्टेटमेंट क्रिएट किया और उसको हमने क्यूरी जो है वो पास कर दी, और ये कनेक्शन के थ्रू हमने इसको स्टेटमेंट को क्रिएट किया। और फिर ये जो आर एस है हमारे पास रिजल्ट सेट, मीन रिजल्ट सेट जो है इसको हमने डेटा जो है वो असाइन करवाया। कौन सा डेटा असाइन करवाया हमने? स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन जो है वो हमने जब कॉल किया तो उसने हमें रिजल्ट सेट टाइप का डेटा रिटर्न किया, तो वो डेटा जो है वो हमने स्टोर करवा दिया इस आर एस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। अब फिर हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया और ट्राई कैच ब्लॉक को भी हमने क्लोज कर दिया, और रिटर्न कर दिया हमने रिजल्ट सेट को जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था। तो इस तरह हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये रिजल्ट सेट के तौर पे हमें वो डेटा रिटर्न करेगा। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये गेट प्रेफ यूआईडी, प्रेफ मीन शेयर्ड प्रेफरेंसेस में जो यूआईडी या यूजर आईडी जो स्टोर हुआ हुआ है वो हम एक्सेस करेंगे, और ये रिटर्न करेगा हमें इंटीजर टाइप का डेटा, मतलब यूआईडी जाहिर है हमारा इंटीजर में होगा, तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा हमें रिटर्न करेगा ये। तो इसमें देखें जस्ट एक लाइन हमने लिखी है, शेयर्ड प्रेफरेंस एसपी, उसको हमने एसपी का नेम दिया। कॉन्टेक्स्ट, ये जो कॉन्टेक्स्ट हमने इसको यहाँ पे पास किया, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस की जो फाइल क्रिएट होती है उसका डेटा ले, और डेटा कौन सा ये लेना है इसने, शेयर्ड प्रेफरेंस की जो फाइल है उसका नेम हम इसको पहले देंगे, उसका नेम, फाइल का नेम है एसपी डेटा। तो ये एसपी डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास ये शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल बनी होती है, एक फोल्डर होता है उसके अंदर ये फाइल बनती है। आप डेटा में जाएंगे, डेटा के बाद फिर आप डेटा के फोल्डर में जाएंगे, और उसके बाद फिर आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें शेयर्ड अंडरस्कोर प्रेफ, ये फोल्डर है, इसके अंदर आप देखें तो sp data डॉट xml, तो यहाँ पे देखें sp data, तो xml इसकी एक्सटेंशन, तो यहाँ पे हम एक्सटेंशन नहीं देते, तो यहाँ पे sp data आपको ये नजर आ रही है फाइल। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ये मैं इसको यहाँ पे अपने जो वर्चुअल डिवाइस है यहाँ पे मैं ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसकी ऑप्शन है देखने की। तो मैं इसको ओपन करके देखता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपको नेम जो है वो यूआईडी और वैल्यू इसकी 12 है, जो मैंने अभी यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है उसकी वैल्यू 12 है, या यूआईडी उसका 12 है, और उसकी जो टाइप है वो वर्कशॉप है, और उसका जो कॉन्टैक्ट है वो 123 है, ठीक है। तो अगर आप डेटाबेस में देखें तो ये यूज़र्स का जो टेबल है इसके अंदर आप देखें जो कॉन्टैक्ट है वो 123 ये वाला है, और इसका आईडी क्या है, ये 12 आईडी, ये ही डेटा वहाँ पे स्टोर हुआ है, और इसकी टाइप क्या है, ये टाइप यहाँ पे है, ये वर्कशॉप। तो ये डेटा यहाँ से लेके उसने हमारे पास जो शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल है वहाँ उसने स्टोर करवा दिया, और इसी की बेस पे हम देख रहे होते हैं कि ये कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है और उसकी टाइप क्या है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। उसके बाद फिर हमने रिटर्न की स्टेटमेंट यूज़ की, रिटर्न sp डॉट गेट इंट, तो गेट इंट हमने अब उसको बता दिया कि कौन सी फील्ड को आपने एक्सेस करना है, तो हमने क्योंकि एक्सेस करना है यूआईडी को, तो यहाँ पे ये देखें यूआईडी, ये इसका जो नेम है यूआईडी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम यूआईडी इसका नेम लिखेंगे तो वो हमें यूआईडी रिटर्न कर देगा, और अगर फॉर एग्जांपल ये यूआईडी में डेटा नहीं होता तो फिर वो हमें 0 रिटर्न करेगा, बाय डिफॉल्ट वो 0 रिटर्न करेगा। तो इस तरह आप जो प्रेफरेंसेस, शेयर प्रेफरेंसेस में से यूज़र आईडी एक्सेस कर सकते हैं, और ऐसे ही आप जो शेयर प्रेफरेंस है उसमें से कॉन्टैक्ट और यूज़र की जो टाइप है ये भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंगल सिंगल लाइन का कोड है इसमें। पहले तो आपने क्या किया है, ये शेयर प्रेफरेंसेस की फाइल जो है एसपी डेटा के नाम से उसको एक्सेस किया है, ठीक है, और मोड इसका आपने 0 रखा हुआ है, ये ऊपर हमने जो 0 इनिशियलाइज किया हुआ था मोड को। तो उसके बाद आपने डेटा जो है वो रिटर्न किया है sp डॉट गेट स्ट्रिंग और कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हमने रिटर्न किया।
और गेट प्रेस कॉन्टैक्ट के फंक्शन को कॉल करके तो हमने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में जो डेटा है कॉन्टैक्ट का वो एक्सेस कर लेंगे। और इसी तरह जो यूज़र की टाइप है वो भी हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा तो उसको भी हम जो नेम है उसका टाइप हमने रखा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा बारीक है, आपको शायद थोड़ा गौर से देखना पड़े। तो ये यूआईडी नेम, यूआईडी जो है हमारे पास उसकी वैल्यू 12 है, तो ये हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा है। तो इसका टैग जो देखें स्टार्ट पे इंट लिखा हुआ है, और दूसरा टैग हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है और इसका नेम क्या है, टाइप। तो यहाँ पे देखें ये टाइप है, तो ये इसका वैल्यू क्या है, इसकी वर्कशॉप वैल्यू है। वैल्यू आप इस तरह लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है। और उसके बाद तीसरा जो हमारे पास टैग है वो नेम क्या है, कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट की वैल्यू क्या है 1 2 3। तो कॉन्टैक्ट ऊपर ये जो हमने एक्सेस किया था उसकी वैल्यू 1 2 3 थी। तो ऐसे हम इस शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल में से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, कर रहे हैं, और उससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है और उसकी टाइप क्या है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। अब यहाँ पे लोड लिस्ट व्यू का जो फंक्शन है ये हमने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हमने ये क्रिएट किया है और इसको हमने काफ़ी जगह पे फिर यूज़ भी किया हुआ है। जहाँ पे भी आपको लिस्ट व्यू नज़र आ रही है तो यही फंक्शन हमने वहाँ पे यूज़ किया है। तो इसमें हमने यहाँ पे देखें वर्कशॉप आईडी हमने सबसे पहले एक एक्सेस किया है और उसको हमने डब्ल्यू आई डी के नाम से यहाँ पे स्टोर करवा लिया इंटीजर टाइप डेटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, गेट प्रेस यूआईडी ये फंक्शन कॉल किया और इसको हमने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, तो ये हमें करंटली जो लॉगिन हुआ हुआ यूज़र उसका यूआईडी हमें रिटर्न कर देगा। उसके बाद लिस्ट हमने एक बनाई, ठीक है, और उसको हमने कहा कि जी ये इसको आप एक मैप, फिर हमने एक इस लिस्ट का जो टाइप है वो मैप हमने इसकी रखी। और मैप की जो दो मजीद टाइप्स थी वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा वो ले रही थी, उसका एक की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। की वैल्यू पेयर की सूरत में ये मैप जो है ये भी एक कलेक्शन की टाइप है जिस तरह लिस्ट है। तो ये की वैल्यू पेयर की फॉर्म में आपका डेटा जो है वो स्टोर करती है। और यहाँ पे भी हमने फिर अरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने टाइप जो है वो मैप की दे दी। और यहाँ पे फिर हमने रिजल्ट सेट क्रिएट किया और इस रिजल्ट सेट के जो डेटा हमने इसको असाइन किया वो हमने डीबी हेल्पर, जो यहाँ पे देखें डीबी हेल्पर क्लास फाइल थी, यही क्लास फाइल है हमारी, इसको हमने यूज़ किया। और डॉट गेट रोज, और इसका जो गेट रोज वाला फंक्शन है ये हमने कॉल किया और इसको हमने क्यूरी जो है वो पास कर दिया एज ए पैरामीटर, ये जो क्यूरी हम इसको देंगे। फिर नेक्स्ट हम ट्राई कैच ब्लॉक में हमने कोड हमने लिखा कि जी वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, जब तक रिजल्ट सेट के अंदर डेटा मौजूद है रीड करने के लिए तो ये लूप वाइल लूप जो है ये कंटिन्यू रहेगा, जब वो रीड नहीं करेगा तो ये लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, मैप का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसमें दोनों हम हमारे पास की भी और वैल्यू भी स्ट्रिंग की फॉर्म में थी वो हमने यूज़ किया और इसको हमने हैश मैप से जो है कंस्ट्रक्टर उसका कॉल किया हैश मैप का। तो उसके बाद हमने मैप, ये जो हमने मैप डेटा जो इसका ऑब्जेक्ट नेम क्रिएट किया था इसको हमने यूज़ किया मैप डेटा डॉट पुट। इसमें हम अब वैल्यू पुट करेंगे की 1, और की 1 हमने इसका की का नेम रखा और आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। तो हमने पहला जो कॉलम है उसको एक्सेस करके तो पहली जो की है उसमें स्टोर करवा लिया। फिर मैप डेटा डॉट पुट की 2 में हमने क्या किया, दूसरा जो कॉलम है उसका डेटा लेके तो की 2 में हमने डाल दिया। अब ये जो क्यूरी हमारी होगी ना सिलेक्ट की, इसके अंदर पहला और दूसरा कॉलम में जो जो हम पहला कॉलम रखेंगे, जो हम सेकंड कॉलम रखेंगे, वो पहले कॉलम का डेटा इस की 1 में आ जाएगा और दूसरे कॉलम का डेटा इस की 2 में आ जाएगा। और उसके बाद लिस्ट डॉट ऐड, वो फिर लिस्ट में ऐड कर देगा किसको, इस मैप डेटा को जो हमने यहाँ पे की 1 और की 2 में ऐड करवाए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक अरे बनाई स्ट्रिंग टाइप की और उसको हमने नाम दे दिया फ्रॉम का। फ्रॉम की वन से डेटा लेगा और की 2 से डेटा लेगा। और इंट की हमने एक अरे बनाई उसका नाम हमने 2 दे दिया और इसको हमने दो जो आईडीज दिए हैं ये एंड्रॉयड के बिल्ट इन आईडीज हैं। एंड्रॉयड देखें इसके साथ एंड्रॉयड लिखा हुआ है, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट आई डी टेक्स्ट 1, और दूसरा है एंड्रॉयड डॉट आर डॉट आई डी टेक्स्ट 2। जो टेक्स्ट 1 है ये थोड़ा बड़े फॉन्ट में होता है और जो टेक्स्ट 2 है ये छोटे फॉन्ट में होता है। तो उसके बाद हमने सिंपल कर्सर अडाप्टर एक क्रिएट किया और उसका नाम हमने अडाप्टर रखा और उसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया सिंपल कर्सर अडाप्टर को।
और इनिशियलाइजेशन में हमने इसको पहली जो पैरामीटर है वो कॉन्टेक्स्ट दिया, दूसरा पैरामीटर हमने इसको ये लिस्ट दी जो हमने यहाँ पे अरे लिस्ट एक क्रिएट की थी या लिस्ट एक क्रिएट की थी। उसके बाद हमने इसको लेआउट दी, तो लेआउट भी हम एंड्रॉयड किसको देंगे, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट टू लाइन लिस्ट आइटम। ठीक है, तो ये टू लाइन क्योंकि हमने यहाँ पे दो आइटम्स जो दो कॉलम का डेटा शो करवाना है, इसलिए टू लाइन की जो लेआउट होगी वो हम इसको शो करवाएंगे या वो हम इसको पास करेंगे। फिर नेक्स्ट जो पैरामीटर है हम इसको फ्रॉम दे देंगे कि कहाँ से डेटा इसने लेना है, और फिर इसको हम नेक्स्ट जो पैरामीटर है टू का वो हम इसको बताएंगे जी किस लेआउट के अकॉर्डिंग आपने डेटा जो है वो शो करवाना है। और उसके बाद फिर लास्टली हमने जो लिस्ट व्यू आईडी है, यहाँ पे जिस लिस्ट व्यू को हमने जिसके साथ हमने डेटा अटैच करवाना है वो लिस्ट व्यू आईडी हमने यहाँ पे इसको पास किया, और डॉट सेट अडाप्टर, और उसके बाद अडाप्टर के साथ जो डेटा हमने सिंपल कर्सर अडाप्टर के साथ बाइंड किया हुआ था वो हमने लिस्ट व्यू के साथ अटैच करवा दिया। तो इस तरह ये लिस्ट व्यू भी हमें काफ़ी हेल्पफुल होगी नेक्स्ट जितने भी हम एक्टिविटीज़ में काम करेंगे वहाँ पे। तो ये तो आपके पास JDBC कनेक्शन और डेटाबेस हेल्पर की सारी डिटेल थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो हमारे पास सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे हमारे पास दो टाइप की रजिस्ट्रेशन होगी। एक होगी हमारे पास वर्कशॉप की, एक यूज़र की। तो सबसे पहले हम यूज़र की रजिस्ट्रेशन देखते हैं। तो इस यूज़र की रजिस्ट्रेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस हैं दो तीन, इनको मैं पहले कोलैप्स कर लेता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमने सबसे पहले तो नेम, सेल नंबर, पासवर्ड, ये हमने एडिट टेक्स्ट जो है वो क्रिएट किए, और इनको फिर हमने फाइंड व्यू बाय आईडी से एक्सेस करके तो इनके साथ अटैच करवा दिया। ठीक है, और ये हमारी जो लेआउट है ना रजिस्ट्रेशन की, यूज़र रजिस्ट्रेशन की, उस लेआउट पे ये तीनों एडिट टेक्स्ट हमने क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद JDBC कनेक्शन की क्लास फाइल जो है उसका भी हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम हमने कौन क्लास रखा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पहला फंक्शन जो है ये रजिस्टर यूज़र का फंक्शन है, और ये लोड वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन है, और इज डुप्लीकेट का एक फंक्शन है, और क्रिएट शेयर्ड प्रेफ का एक फंक्शन है, और उसके बाद एक गेट यूआईडी का फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो रजिस्टर यूज़र का फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे हम अच्छा इज डुप्लीकेट का जो फंक्शन है ये आप वहाँ पे भी देख चुके हैं, तो वो फंक्शन भी आप यहाँ पे कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अलग से एक बनाया हुआ था तो उसको ही हमने यूज़ कर लिया। फ़र्क कोई नहीं है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बात एक ही है। तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर आप देखें तो हमने कनेक्शन क्रिएट किया, और जो हमारे एडिट टेक्स्ट थे उनका डेटा हमने एक्सेस करके तो इन वेरिएबल में रखा एन सी और पी में, और उसको हमने उन वेरिएबल्स को चेक किया कि इनमें डेटा अगर अवेलेबल नहीं है, मतलब ये एडिट टेक्स्ट अगर एम्प्टी है तो ये फिर हमें ये वाला मैसेज शो करेगा। अदरवाइज फिर ये चेक करे कि ये अगर तो जो मोबाइल नंबर है वो डुप्लीकेट है तो फिर वो बताएगा यूज़र विद दिस सेल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर वो डुप्लीकेट नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर वो हमें इंसर्ट की क्वेरी हमने लगाई है, इंसर्ट इनटू यूजर्स टेबल नेम कॉन्टैक्ट पासवर्ड टाइप वैल्यूज में, फिर हमने उसको वो उसकी जो डेटा है वो प्रोवाइड कर दिया। कस्टमर क्योंकि हमारे पास ये कस्टमर है तो कस्टमर रजिस्टर कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको कस्टमर हार्ड कोड कर दिया। बाकी डेटा जो है नेम कॉन्टैक्ट और पासवर्ड ये हमने उसके एडिट टेक्स्ट से ले लिया। फिर उसके बाद हमने एग्जीक्यूट, देखिए यहाँ पे हमने वही फंक्शन यूज़ किया डीबी हेल्पर डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। ठीक है, और इंसर्ट की क्यूरी हमने इसको प्रोवाइड कर दी, तो ये हमारा डेटा जो है वो उसने इंसर्ट कर दिया। और इंसर्ट करने के बाद हमने देखा कि अगर रो जो है रो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन ये फंक्शन जो है ये इंटीजर टाइप डेटा रिटर्न करेगा, तो वो हम इस रो के अंदर रो का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो रो को हम चेक करेंगे, अगर रो ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर कोई डेटा इंसर्ट इसने किया है तो फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पे मैसेज शो करेगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद क्रिएट शेयर्ड प्रेफ, यहाँ पे हम फिर एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस की जो फाइल है वो क्रिएट कर देंगे, और ये फंक्शन हमने फिर कॉल किया। ये फंक्शन नीचे हम इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ हमने। फिर उसके बाद इंटेंट हमने क्रिएट किया, और इंटेंट में हमने उसको कहा कि जी होम एक्टिविटी पे चला जाइए, मतलब होम एक्टिविटी को ये स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद इसको हमने कहा कि जी ये जो रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है ये इसको फिनिश कर देगा, क्लोज कर देगा। अब हम देखते हैं क्रिएट प्रेफ शेयर्ड प्रेफ में हमने क्या लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल क्रिएट की जिसका नाम हमने रखा SP डेटा, ठीक है। और मोड हमने इसका प्राइवेट रख दिया, मतलब प्राइवेटली हम इसको सिर्फ हमारी एप्लीकेशन ही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कोई एप्लीकेशन इसको एक्सेस नहीं कर सकती इस फाइल को, SP डेटा की जो फाइल होगी। उसके बाद हमने इसका एडिटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया sp.edit के फंक्शन के थ्रू, और उसके बाद हमने इस एडिटर के थ्रू डेटा इसके अंदर स्टोर करवाया। कौन सा डेटा? UID, ठीक है। और ये हमने UID ले लिया गेट UID के फंक्शन के थ्रू, और फिर कॉन्टैक्ट हमने ले लिया एडिट टेक्स्ट से, और फिर इसका जो टाइप है यूज़र की वो हमने इसको हार्ड कोड कर दी कस्टमर। फिर speditor.commit, जब तक आप कमिट नहीं करेंगे तो ये फाइल में डेटा स्टोर नहीं होगा, ठीक है। आप फाइल के साथ अटैच कर देंगे लेकिन कमिट नहीं करेंगे तो वो डेटा सेव नहीं, फाइल सेव नहीं करेगी। जिस तरह आप फाइल में लिखने के बाद उसको सेव करते हैं, तो इसी तरह ये फाइल में लिख तो हमने लिया, लेकिन ये कमिट हम करेंगे तो तब जाके ये फाइल को सेव करेगा। तो इस तरह हमारी जो शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल है वो भी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें गेट UID को, तो यहाँ पे हमने काम इसके साथ जो किया है वो यूज़र का ID जो है वो गेट किया हुआ है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे उसको सेल नंबर दिया कि ये सेल नंबर जो है इसके अकॉर्डिंग वो चेक करे कि कोई डेटा अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो फिर क्या करेगा, फिर वो हमें कहेगा ये यूज़र जो है वो डुप्लीकेट है, या उसका हमें वो ID रिटर्न कर देगा, ठीक है। और इसी तरह डुप्लीकेट में हम इसको ये देख रहे हैं कि जी अगर तो जो सेल नंबर जो हमने प्रोवाइड किया है या यूज़र ने जो सेल नंबर दिया है वो सेल नंबर अगर डेटाबेस के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो फिर वो रिटर्न करेगा बूलियन ट्रू। तो जो ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब वो डुप्लीकेट है, अदरवाइज वो फिर जो है यूनिक है, डुप्लीकेटेड नहीं है। तो लोड वर्कशॉप रेग, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने ऊपर जो लिंक बनाया था ना, अगर आप देखें तो अभी तो आपको शायद ये नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे ऊपर हमने गो टू वर्कशॉप या रजिस्टर वर्कशॉप का लिंक ऊपर यहाँ पे हमने बनाया था। तो वो लिंक जो है वो उस पर क्लिक करने से हम इसकी रजिस्ट्रेशन वाली जो एक्टिविटी है वर्कशॉप की उस पर यूज़र को लेके जाते हैं। तो ये इंटेंट हमने उस लिए क्रिएट किया हुआ था, और ये फंक्शन कॉल करके तो हम वहाँ पे मूव हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो रजिस्टर वर्कशॉप की एक्टिविटी है। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया हुआ है जो रजिस्टर वर्कशॉप है। यहाँ पे हमने जस्ट इसमें एक दो जो हैं फील्ड्स ज़्यादा हैं, नेम कॉन्टैक्ट पासवर्ड तो वही है, इसमें लोकेशन और एड्रेस ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, और बाकी टाइप जो इसकी है वो वर्कशॉप आ जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने क्यूरी में इंसर्ट की क्यूरी लगाई और वो सारे इसको वैल्यूज़ हमने प्रोवाइड कर दी, और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का कह दिया। और इसी तरह क्रिएट शेयर्ड प्रेफ का जो फंक्शन है वो कॉल कर लिया। क्रिएट शेयर्ड प्रेफ का फंक्शन जिस तरह हमने पिछली एक्टिविटी में देखा है उसी तरह यहाँ पे भी वही काम कर रहा है। तो ये इसको डिस्कस करने के मजीद मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट फिर हमने जो होम एक्टिविटी पे यूज़र को मूव करवा दिया। और उसी तरह गेट UID का जो फंक्शन है वो आपको जो यूज़र लॉगिन कर रहा है या रजिस्टर कर रहा है उसका आपको जो UID है वो प्रोवाइड करेगा कि उसका यूज़र ID क्या है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे गेट लोकेशन का एक हमने फंक्शन बनाया है, जो हम लोकेशन एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इसकी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है यहाँ पे आप देखें तो आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। एक परमिशन मिलेंगी तीन चीज़ों की, एक इंटरनेट की परमिशन आपको चाहिए होगी, एक एक्सेस आप करेंगे कोर्स लोकेशन, और एक आप एक्सेस करेंगे फाइन लोकेशन। ये तीन परमिशन आप डालेंगे तो तब आपका जो लोकेशन वाला फंक्शन है वो काम करेगा। तो गेट लोकेशन के फंक्शन में क्या किया हमने हमने यहाँ पे उसको बता देंगे अगर तो परमिशन ग्रांटेड है तो फिर वो ये ट्राई कैच ब्लॉक पे जाएगा, अदरवाइज वो हमें बताएगा कि आपकी परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे लोकेशन मैनेजर का हमने एक फंक्शन सॉरी एक हमने यहाँ पे लोकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो यही लोकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हम यूज़ करके तो इसकी लोकेशन निकाल रहे हैं। तो लोकेशन निकालने के लिए हम गेट सिस्टम सर्विसेज और लोकेशन अंडरस्कोर सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स
और लोकेशन मैनेजर डॉट जीपीएस प्रोवाइडर और 5000 कामा 0 और फिर कामा 5 कामा दिस दिस, ये इसका जो है वो कॉन्टेक्स्ट है। तो इसकी मजीद अगर आप देखें तो इसका लॉन्ग टाइप का जो आप यहाँ पे 5000 देंगे और वो होगा आपका मिनिमम टाइम, और फ्लोट में आप इसका मिनिमम जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे देंगे। ये मिनिमम डिस्टेंस है और यहाँ पे ये मिनिमम जो इसका जो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, जो इसका मिनिमम टाइम है वो 5000 है और मिनिमम इसका जो डिस्टेंस है वो 5 है। उसके बाद नेक्स्ट आप ऑन लोकेशन चेंज, इसी का जो ओवरराइड फंक्शन है वो आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें वो फिर जियो कोडर के थ्रू उसकी लोकेशन का एड्रेस और लोकेशन लैंगिट्यूड लैटिट्यूड सारे वो देगा जियो कोडर। और हमने इसको कहा जी लोकेल डॉट गेट डिफॉल्ट, ठीक है जी। और लिस्ट में हमने एड्रेस उसका यूज़ किया और इसको हमने कहा कि एड्रेस इज इक्वल जियो कोडर डॉट गेट फ्रॉम लोकेशन, लोकेशन से ये गेट करे, क्या चीज़ गेट करे, लोकेशन डॉट गेट लैटिट्यूड, इसका लैटिट्यूड एक्सेस करे, लोकेशन डॉट गेट लॉन्गिट्यूड और इसका लॉन्गिट्यूड एक्सेस करें। और फिर हमने इसको कहा जी एडर डॉट सेट टेक्स्ट एड्रेसेस डॉट गेट ज़ीरो डॉट गेट एड्रेस लाइन ज़ीरो। तो ये ज़ीरो जो है ये इसका पैरामीटर है, तो हमने इसको कहा जी पहला पैरामीटर है जो इसका पहली इंडेक्स पे जो भी डेटा है वो एक्सेस करे, पहली जो इसकी इंडेक्स है वहाँ पे हमें इसका एड्रेस मिलता है, जो इसका स्ट्रीट एड्रेस होता है वो हमें मिलता है। फिर लोकेशन डॉट सेट टेक्स्ट, जो लोकेशन का हमारे पास एडिट टेक्स्ट है उसको हमने डेटा असाइन किया कौन सा, इसके लैटिट्यूड और कॉमा के साथ फिर हमने उसको लॉन्गिट्यूड इसका जो है वो एक्सेस करके तो उसको डिस्प्ले करवा दिया। बाकी इसके जो ऑन स्टेटस चेंज ऑन प्रोवाइडर इनेबल्ड ये हमने इसको एम्प्टी रहने दिया, इसको हमने मजीद कुछ नहीं किया। तो ये गेट लोकेशन का जो फंक्शन है, जब आप गेट लोकेशन के बटन पे क्लिक करते हैं तो उसमें जो है वो लोकेशन और उसका एड्रेस जो है वो डिस्प्ले करवा देता है। तो ये इतना इसके रजिस्ट्रेशन का काम था, दोनों के रजिस्ट्रेशन, डेटाबेस और फिर कनेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें हमने कवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो इतनी डिटेल में नहीं है, वो जस्ट आपने जो चीज़ें डिटेल वाली थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं, वो उनको हम नेक्स्ट में देखते हैं इंशाल्लाह।